Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. दोस्तों, माय नेम इज़ जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आपने थंबनेल में देखा ही होगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद, बहुत सारी कमेंट में क्वेरी आ रही थी इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो बंदा आपके सामने हाजिर है। तो इस वीडियो में वो तमाम अक़साम जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट से लेकर वो मैं डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ कौन सी जायज़ है और कौन सी नाजायज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि मैं ना तो मुफ्ती हूँ, ना तो आलिम हूँ, ना तो स्कॉलर हूँ। मैं जितना भी कंटेंट लिया हूँ वो अपनी रिसर्च और जितने भी जय्यद उलमा इकराम हैं इन द फील्ड ऑफ इस्लामिक फ़िनांस, वहाँ से कंटेंट लेकर मैंने अपनी रिसर्च से ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो यू कैन चेक विथ योर मोतेबर उलमा। ठीक है। आपके इलाके के जो भी मोतेबर उलमा हैं, जो प्रैक्टिसिंग है, जो जय्यद है, और जो आपको लगता है कि सही में ये जो है बाअमल है, तो आप यू कैन चेक विथ हिम। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट आवर वीडियो। तो दोस्तों, अगर गोल्ड में आपको इन्वेस्ट करना है तो इंडिया में स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंडियन मार्केट यू आर हैविंग 4 ऑप्शंस टू इन्वेस्ट इन द गोल्ड। ठीक है। 4 आपके पास तरीक़े हैं जिसमें आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है फिज़िकल फॉर्म, दूसरा है बाइंग एन ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तीसरा है जो है डिजिटल गोल्ड, बाइंग ए डिजिटल गोल्ड, चौथा है जो है इन्वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक SGB, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ठीक है। ये है। तो एक एक करके हम लोग आते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहले है फिज़िकल गोल्ड। फिज़िकल गोल्ड यानी कि जब आप किसी सुनार के पास जाओगे या किसी गोल्ड की शॉप पे जाओगे और आप पैसे दोगे और बदले में आपको जो है गोल्ड की कॉइन, गोल्ड की बिस्किट या ज्वेलरी फॉर्म में अगर आपको गोल्ड मिलता है तो जो है ये हो गया फिज़िकल फॉर्म ऑफ गोल्ड। ठीक है। अब दूसरा है ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये किस्म का म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड जो है ये जिसमें एक फ़ंड मैनेजर होता है जो आपसे पैसे लेता है, और वो आपसे पैसे ना सिर्फ आपसे बल्कि आप जैसे कईयों लोगों से वो पैसे लेता है, एक जगह पूलिंग करता है, पूलिंग करके ETF, गोल्ड के ETF में वो इन्वेस्ट करता है। ETF यानी कि वो फंड जिसमें वो स्टॉक्स जो गोल्ड के कारोबार में हैं और वो स्टॉक्स जो गोल्ड की स्कीम्स में हैं, बॉन्ड्स में हैं, गवर्नमेंट की तरफ से या किसी ऐसे चीज़ की तरफ से, तो वो सारे जो है ये फंड मैनेजर जो है आपका पैसा उसमें इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करके आपको साल के कंप्लीट होने पर कुछ परसेंट का रिटर्न आपको देता है, कुछ परसेंट का रिटर्न वो रखता है एज ए सर्विस चार्ज। यह हो गया ETF। तीसरा है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड यानी कि आपने देखा होगा पेटीएम और जो है अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे आपको डिजिटल गोल्ड मिल रहा है। आप वो गोल्ड के जो है बिट्स या वो गोल्ड के पीसेस या आपको सॉलिड गोल्ड होना है डिजिटल फॉर्म में, तो वो आपको जो है आपसे पैसे लेंगे और वो आपको उसके बदले में आपको जो है उनके जो है अकाउंट में वो डिजिटल गोल्ड आपके सेव हो जाएगा। यानी कि एक किस्म का एक डिजिटल गोल्ड है वो। ठीक है। वो मेरे को अभी तक भी पता नहीं चला उसकी फ़िज़िकल फॉर्म क्या होती है। आपसे वो पैसे लेते, बदले में वो उस गोल्ड का क्या करते पता नहीं। तो एक किस्म का वो डिजिटल गोल्ड है। ठीक है। और चौथा है SGB जैसे स्कीम्स यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये किस्म के बॉन्ड्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है इन्वेस्टरों को पिच इन किए जाते हैं, जिसमें आपको जो है अगर आप इन्वेस्ट करोगे उसमें तो साल का जो है 2.5-3% आपको इंटरेस्ट मिलता है। फिर इसमें लॉक इन पीरियड भी होता है।
लॉक इन पीरियड यानी कि आपको 5 साल तक जो है या 10 साल तक आपको आपका पैसा उसमें लॉक इन हो जाता है। उसके बाद वो गोल्ड का जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपको वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जीएसटी वगैरह कट करके आपको पैसे देते हैं। तो ये 4 किस्म है। 4 किस्मों में से जो जय्यद उलमा इकराम है वो ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फॉर्म ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट ही आपके लिए हलाल है। क्यों हलाल है? क्योंकि आपको उसमें कब्जा मिल रहा है, आपको ओनरशिप मिल रही है। आप जा रहे हो दुकान पर, आप उसको पैसे दे रहे हो, उसके बदले में आपको जो है गोल्ड की कॉइन, गोल्ड की बार या गोल्ड की बिस्किट मिल रही है। यही हलाल है, आपके लिए जायज़ है। बाकी जितने भी फॉर्म्स हैं जैसा कि ETF है, जैसा कि क्या बोलते हैं आपके डिजिटल गोल्ड है या SGB है, बॉन्ड्स है, उसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए कतअन नाजायज़ है, हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि आपको यहाँ पर ओनरशिप नहीं मिल रही, बदले में आपको टोकन दिया जाता है या बदले में आपको जो है आपके कुछ फर्जी सा अकाउंट क्रिएट करके उसमें कुछ डाल देते डिजिटल गोल्ड है बोल के, या आपको एक पेपर का टुकड़ा कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में दिया जाता। और SGB इसलिए हराम है कि उसके बदले में आपको इंटरेस्ट हो रहा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे खाली पैसे का रोलिंग हो रहा है, पैसे का रोटेशन हो रहा है, आपका पैसा जा रहा है और बदले में कुछ पैसा लग के आ रहा है। ये एक किस्म की सूद की शक्ल हुई। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में कुछ भी फिजिकल फॉर्म ऑफ चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से उलमा इकराम ने जो है ये बाकी 3 अक़साम को, वो कौन से अक़साम है, ETF, SGB और डिजिटल गोल्ड को हराम करार दिया गया है, और फिज़िकल गोल्ड को ये हलाल और तैयब आपके लिए करार दिया गया है। ठीक है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं भी जो है फिज़िकल गोल्ड लेता हूं, और बाकी के जो 3 किस्म हैं उसको मैं अवॉइड करता हूं। उसमें मैं जो है अपने आप को बचाता हूं इन्वेस्ट करने से। ठीक है, अगर आप मेरी बात पूछोगे तो ये 4 चीज़ होंगी। अब आते हैं डूज एंड डोंट्स। जब भी आप गोल्ड फिजिकल फॉर्म में ख़रीदोगे तो मेरी एक राय है, आप ज्वेलरी फॉर्म में नहीं ख़रीदना उसको। क्यों नहीं ख़रीदना? क्योंकि जब आप ज्वेलरी फॉर्म में ख़रीदोगे तो जो है आपको तो उसकी प्यूरिटी चले जाएगी। सबसे पहले तो आपको जो 24 कैरेट है वो नहीं मिलेगा, 22, 18, 20 कैरेट आपको मिलेगा। दूसरी चीज़, आपको जब ज्वेलरी फॉर्म में आपको देंगे तो जो है मेकिंग चार्जेस, सर्विस चार्जेस, फलाना ढिमकाना और साथ में GST लगा के आपको देते। और जो है जब आप बेचने को जाओगे तो आपको उनका कट रख के 5%, 10%, 15% वो कट रखते हैं, कट रख के आपको देते हैं। तो ज्वेलरी शक्ल में यानी कि रिंग हो गया या हार हो गया या नेकलेस हो गया, उसकी शक्ल में आप अवॉइड करिए। अगर आपको लेना है तो वहाँ से लीजिए जहाँ पर सेलिंग ऑप्शन हो, और जो मार्केट प्राइस में सेलिंग ऑप्शन हो वो, और आपको बिस्किट्स और गोल्ड कॉइन्स या बार्स की शक्ल में आपको गोल्ड मिल रहा हो, और आपको सिर्फ और सिर्फ 24 कैरेट ही लेना है। ठीक है, और अवॉइड टेकिंग गोल्ड फ्रॉम बैंक्स, क्योंकि अक्सर बैंक्स के पास जो है सेलिंग ऑप्शन नहीं रहता, वो सिर्फ और सिर्फ बाइंग ऑप्शन देते हैं आपको, वो अपना माल चिपकाते हैं। और जब आप दूसरों के पास बेचने जाओगे तो वो भी जो है ये कास्ट वो कास्ट, सर्विस चार्ज, ट्रांजैक्शन चार्ज, ये चार्ज, हिडन चार्जेस बोल के लगा के आपको जो है वहाँ पर 10%, 15%, 20% आपके इन्वेस्टमेंट का वहीं वो खा लेते हैं। तो आप इससे बचिए। और अगर जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है तो ये बेहतरीन किस्म की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर आप इसका CAGR देखेंगे, साइड में डालूंगा मैं इंशाल्लाह, तो 10% से 11% की इसकी CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट गोल्ड की। तो यानी कि अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करोगे तो मे भी अगले साल आपका पैसा 1,10,000, 11,000 हो सकता, और उसके अगले साल फिर उसका 11%, उसके 11%, ऐसा मिलाते जाओ, आपका कंपाउंडिंग होते रहता पैसा। तो एक बेहतरीन अच्छी ऑप्शन है गोल्ड की। लेकिन आपको दूसरे जो अक़साम है उससे बचना है। सिर्फ और सिर्फ आपको गोल्ड फिजिकल फॉर्म में लेना है, और सिर्फ कॉइन्स या जो है बार्स या बिस्किट्स। अगर आपको सिमिलरली सिल्वर का भी सेम टाइप ऑफ स्कीम्स होते हैं, ETF सिल्वर के भी होते हैं, SGB सिल्वर के भी होते हैं, और आपको डिजिटल सिल्वर भी मिलता है। तो ये भी आप किस्म को अवॉइड करिए। अगर आपको सिल्वर भी लेना है तो आपको डिजिटल फॉर्म में आप लीजिए।
तो उम्मीद करता हूँ आपको इसके ज़रिए से रहनुमाई हुई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ किस्म का डाउट है तो आप जो है मेरी राय में आप किसी उलमा इकराम को जो है कनेक्ट हुई है, वो आपको हदीसों के हवाले से समझाएंगे, बुखारी शरीफ की हदीस के हवाले से आपको समझाएंगे, ताकि आपको जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, क्या हुक्म दिया, क्यों हमारे लिए जो है हराम है ये, उसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, हम अगर बचेंगे तो हमारे लिए क्या फ़ायदा है, अगर हम जो है इसमें जाएंगे तो हमारे लिए क्या फ़ायदा है, आपको खोल खोल के वो सामने रखेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मुस्तहिक़ीन तक इसको शेयर करिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।